पचार कस्बे की ग्राम पंचायत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मदिन केक काटकर मनाया। इससे पहले प्रातः 7:15 से बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। शोभायात्रा को ठाकुर गंगा सिंह शेखावत व पचार के सरपंच राहुल कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को रवाना किया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। शोभा यात्रा का गांव में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया तथा शोभा यात्रियों के लिए जलपान भी करवाया गया। इसके पश्चात मुख्य कार्यक्रम ग्राम पंचायत के प्रांगण में सरपंच राहुल कुमावत की अध्यक्षता व भंवर सिंह गेचरा के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भीम वंदना से वरिष्ठ अध्यापक शिवदयाल पचार ने किया। विशिष्ट अतिथि राजेंद्र सिंह धीरजपुरा व शक्ति सिंह अलोदा ने बाबा साहेब के विचारों पर प्रकाश डाला। अतिथियों का भीम दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। ग्रामीण प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। अध्यापक आनंद सांखला ने अपनी मधुर वाणी से बाबा साहेब पर समर्पित एक गीत प्रस्तुत किया और वाहवाही लूटी। इस अवसर पर बजरंग बली मनोहर, विनोद वर्मा रलवता, मनोज पाराशर बाय, माया कुमावत बागावास, अनीता यादव बागावास, रोशनी शर्मा चोमू, पूर्व प्रधानाचार्य प्रहलाद खारड़िया, पूर्व व्याख्याता मांगीलाल खारड़िया, ब्रिजमोहन वर्मा, उपसरपंच लक्ष्मण सिंह धायल, कालूराम धायल, डालचंद पुनिया, चुन्नीलाल धायल, हाजी मुस्ताक, सेवानिवृत्त लिपिक श्रवण लाल भाट, राजेश हटवाल, समाजसेवी प्रभु कुमावत, प्रधानाचार्य गिरधारी लाल साईं, प्रहलाद भगत, श्रवण भगत, राजेंद्र खारड़िया, महबूब अली, पूरणमल दोतानिया, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी जगदीश पीपलीवाल, सेवानिवृत्त लिपिक मालीराम वर्मा, लालचंद सांखला, गजेंद्र सांवरिया, विक्रम मीना, बनवारी लाल वर्मा, गोपाल भगत, मुकेश सांखला, दिनेश वर्मा, यादराम खारड़िया, बाबा साहेब राजीविका ग्राम संगठन की अध्यक्ष जेकंवर भाट, रवि सांखला, नरसिंह अधिकारी, मुकेश लोरा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बेगराज वर्मा एवं अध्यापक रामरतन मनोहर अपनी मधुर वाणी से किया। वो जल्दी से उठाएं, इनसे थोड़ा। गोपाल जी कीचड़ का मल्ला रहे हैं। राजेश्वर दयाल भाट, मांगीलाल जी, शिवदयाल जी भाट। उसी ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम। शिक्षा के प्रति मैं तो शब्द कहना चाहूंगी कि शिक्षा वह सेवने का दूध है, शिक्षा वह सेवने का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। अंत में यही कहना चाहूंगी कि भूल से कोई भूल हुई तो उसे भूल समझकर भूल जाना, भूल से कोई भूल हुई तो उसे भूल समझकर भूल जाना, भूलना सिर्फ उसी भूल को भूलकर कहीं हमें न भूल जाना। जय हिंद, जय भारत। जीवन भर जिसने जाति के नाम पर सहा अपमान, जीवन भर जिसने जाति के नाम पर सहा अपमान, उसी ने रच डाला देश का संविधान। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम शिक्षित तो बन गए लेकिन संगठित होने। बधाई और शुभकामनाएं। कार्यक्रम में पधारी सभी अतिथिगण, बड़े बुजुर्ग, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब के जो विचार थे उनके बारे में बताया, कैसे हमें जीवन जीना है उसके बारे में बताया। बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता था। आपने पढ़ा होगा कि बाबा साहब जब स्कूल में जाते हैं तो उनको छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उसके साथ ही उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से भी भेदभाव का सामना करना पड़ा था।
लेकिन वो रुके नहीं, थके नहीं, झुके नहीं। पता है कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया। जब वो 5 साल के थे तो उनके माताजी का देहांत हो गया। उनके पिताजी फौज में थे। शिक्षा की कमी थी लेकिन पढ़ने की एक लगन थी। वहाँ के जो राजा थे गायकवाड़ जी, उन्होंने उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी ली और उनको बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन उन्होंने भी उनको निराश नहीं किया। उन्होंने लगन से मेहनत की, पढ़ाई की और देश में आए। और उन्होंने एक समय ऐसा आया जब देश का संविधान लिखा, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हम सब जो एक मंच पे बैठे हैं, आज अगर शक्ति सिंह बलोदा माइक लेके आप सबके सामने बोलने की अगर हिम्मत कर रहा है तो उसका एक कारण सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर साहब। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि भारत रत्न बाबा साहेब को बाबा बोला जाता है, जो कि परिवार में सबसे बड़ा नाम होता है। हमारे देश में बापू भी हुए, चाचा भी हुए, ताऊ भी हुई, बहन भी हुई, लेकिन बाबा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर रहे। ज्यादा आपका समय ना लेते हुए, जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने बताया कि राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, तो मैं राजनीतिक बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई बाबा साहब के लिए कुछ अच्छा करेगा तो उसका नाम अवश्य लूंगा। बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हमारा शोभा यात्रा का कार्यक्रम था। श्रीमान सरपंच साहब और जिला पंचायत समिति मेंबर के कर कमलों द्वारा उसका हरी झंडी दिखा करके रैली को रवाना किया गया था। तत्पश्चात पूरे गांव में घूमते हुए हमने वहां पूरे गांव का राउंड लिया। तत्पश्चात यहाँ बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से बाकायदा केक काटा गया, मिठाई वितरित की गई और अन्य बाबा साहब के दर्शन से सबको परिचित करवाया गया। उनके मूल सिद्धांत और शिक्षाएं, संगठन के प्रति, राष्ट्र के प्रति उन्होंने क्या क्या दिया, ये सारा हमने यहाँ सबको समझाया, सबके दिमाग में आई। हमारा सबका एक ही मिशन है कि बाबा साहब के दर्शन को हम अधिक से अधिक आम लोगों तक प्रचारित करें, प्रसारित करें और देश के विकास में भागीदार बने।